साल 1862 में इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम था जोसेफ मीरेक। बचपन से ही उस बच्चे के शरीर और चेहरे पर अजीब उभार और हड्डियों की असामान्य बढ़ंत शुरू हो गई। उसका चेहरा और शरीर इतना अलग दिखता था कि लोग उसे देखकर डर जाते थे। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। बचपन से ही उसे हेट और अकेलापन मिला। उसने अपना पेट भरने के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत देखकर लोग उसे ठुकरा देते। आखिरकार मजबूर होकर उसने खुद को मेलों और तमाशों में दिखाना शुरू किया, जहां लोग उसे द एलिफेंट मैन कहकर पुकारते थे। लेकिन उसकी जिंदगी का मोड़ तब आया जब डॉक्टर फ्रेडरिक ट्रॉयस ने उन्हें देखा और लंदन अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पहली बार उसे इंसानों जैसा सम्मान मिला। लोग और वैज्ञानिक उसकी हालत को समझने की कोशिश करने लगे। जोसेफ का चेहरा और शरीर भले ही बहुत डरावना था, लेकिन अंदर से वो एक नरम दिल इंसान था। उसे किताबें पढ़ना पसंद था। वो शेक्सपियर के नाटक पढ़ता, कविताएं लिखता था। ये चीजें देखकर लोग और भी हैरान होते, क्योंकि वो बाहर से जितना डरावना और असामान्य था, अंदर से वो उतना ही नरम दिल और सीधा था। लोग जब भी उसके चेहरे और शरीर को देखते तो डर जाते थे, लेकिन जब उससे मिलते तो उसकी मासूमियत और समझदारी देखकर उससे प्रभावित हो जाते थे। और यही उसका असली रूप था, बाहर से अलग और अंदर से बहुत कोमल। लेकिन साल 1890 में, मतलब कि 27 साल की उम्र में मौत हो गई। उसकी मौत बहुत ही रहस्यमयी थी। कहा जाता है कि उसने पहली बार सामान्य तरीके से सोने की कोशिश की थी, मतलब कि सीधा लेटकर, क्योंकि इससे पहले वो सीधा नहीं सो पाता था। लेकिन इसी बीच उसके गर्दन की हड्डी दब गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि उसने खुदकुशी की थी। उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था, और यही उसकी मौत का रहस्य है। दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे अजीब लोग जानोगे जो शायद आपको हैरान कर दें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें, ताकि इस रहस्यमयी दुनिया का सफर आपके साथ बना रहे। नंबर 2, साल 1930 के आसपास ईरान के फारस के एक छोटे से गांव में जन्मा अमू हाजी। बाहर से वो एक साधारण गांव का इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी अजीब थी कि उसे दुनिया का सबसे गंदा इंसान कहा जाने लगा। अमू हाजी का खुद कहना था कि वो लगभग 60 साल से नहीं नहाया है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर वो नहाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और यही वजह थी कि उसने पानी और साफ सफाई से दूरी बना ली। उसकी आदतें भी बहुत अजीब थी। वो मिट्टी और राख से अपने शरीर को ढकता था और कहता था कि ये उसकी त्वचा को सुरक्षित रखेगा। उसका खाना भी बहुत असामान्य था। वो सड़े हुए मांस, जानवरों का मरा हुआ मांस खाता था, और सबसे दुर्लभ बात यह है कि वो गंदा पानी पीता था। गांव वाले जब उसकी ये आदतें देखते तो बहुत ही हैरान रह जाते, लेकिन फिर भी वो उससे नॉर्मल तरीके से बात करते। उनके लिए वो एक रहस्यमय शख्स था जो अपनी ही अलग दुनिया में जीता था। दुनिया ने उसे नाम दिया द डर्टीएस्ट पर्सन, मतलब कि दुनिया का सबसे गंदा इंसान। लेकिन साल 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। दरअसल गांव वालों ने उसे जबरदस्ती नहलाया और नहाने के कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी मौत का कारण नहाना ही था। वैज्ञानिक भी इस चीज को लेकर हैरान थे, क्योंकि इंसान के लिए साफ सफाई जरूरी है, लेकिन वो एक ऐसा शख्स था जिसे साफ सफाई दी गई और उसकी मौत हो गई। नंबर 3, साल 1993 में चीन के एक गाँव में एक महिला का नाम फैलने लगा, जोंगमेई। बाहर से एक वो नॉर्मल और अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो सबसे प्यार से बात करती और एक नॉर्मल जिंदगी जीती, लेकिन उसकी इस नॉर्मल जिंदगी जीने का तरीका इतना अजीब था कि वो दुनिया की सबसे अलग महिला बन गई। उस महिला ने गरीब किसानों से शादी करना शुरू किया, लेकिन उसका मकसद कभी प्यार या परिवार बसाना नहीं था, बल्कि हर शादी उसके लिए सिर्फ पैसे और तोहफे लेने का जरिया थी, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद ही वो रिश्ता तोड़ देती और अगले गांव चली जाती थी। सबसे हैरानगी की बात यह है कि लगभग 20 सालों में उसने 900 से ज्यादा बार शादियां की, और हर बार एक नया गांव और नया आदमी और वही तरीका, मतलब कि शादी के तोहफे और फिर अचानक गायब हो जाना। जिन किसानों ने भी उससे शादी की वो एक तो कर्ज में डूब जाते और गांव भर में उनकी बेइज्जती अलग होती। कई गांव वाले उस महिला के पीछे पड़ गए ताकि वो पकड़कर पुलिस को दे सकें,
लेकिन जोंगमई हर बार बचकर निकल जाती क्योंकि वो नए गांव और नए लोगों को निशाना बनाती थी। दस्तावेज बताते हैं कि उसकी ये चाल लंबे समय तक नहीं पकड़ी गई क्योंकि वो एक गांव में ज्यादा नहीं रुकती थी और गांव वाले उसे पहचान भी नहीं पाते थे, और वो जिस जगह भी जाती तो हर दफा अपनी अलग पहचान बताकर जाती। उसकी कहानी आज भी धोखाधड़ी कहानियों में सबसे टॉप पर है। एक ऐसी महिला जिसने शादी को धंधा बना लिया और रहस्य की तरह इतिहास में दर्ज हो गई। साल 1877 में जर्मनी में जन्मा कार्ल टेंजलर, जिसकी लव स्टोरी दुनिया की सबसे खौफनाक लव स्टोरी बन गई। सबसे पहले कार्ल ने जर्मनी में शादी की और उसकी 2 बेटियां भी थी, लेकिन बाद में वो अपने परिवार से अलग हो गया और साल 1920 के दशक में वो अमेरिका जाकर फ्लोरिडा में रहने लगा। वहाँ वो रेडियोलिस्ट बना और की वेस्ट के अस्पताल में काम करने लगा। लेकिन उसी अस्पताल से उसकी जिंदगी का सबसे अजीब और रहस्यमय हिस्सा शुरू हुआ, जब उसे मारिया एलेना मिलाग्रो दी होयोस नाम की एक महिला से प्यार हो गया। वो महिला टीबी की बीमारी से जूझ रही थी और फिर साल 1931 में उसकी मौत हो गई। लेकिन टेंजलर का जुनून यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने उस महिला की कब्र खोदी और लाश निकालकर अपने घर ले गया। हैरानगी की बात यह है कि उसने एलेना की बॉडी को केमिकल और तारों से सुरक्षित किया, उसे कपड़े पहनाए, बालों को लगाया और परफ्यूम से उसकी लाश को महकाया। उसने उसे एक पुतले की तरह सजाकर अपने पास रखा और कई सालों तक उसकी लाश के साथ रहता रहा। जब ये राज खुला तो पूरा शहर हिल गया। लोग हैरत में पड़ गए कि एक इंसान कैसे किसी मरे हुए इंसान के साथ रह सकता है। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और एलेना का शरीर बरामद किया और टेंजलर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उसे ज्यादा लंबे समय की सजा नहीं दी गई। अदालत ने उसे कहा कि ये सब उसने प्यार में किया है। लेकिन इससे भी हैरानगी की बात यह है कि टेंजलर ने एलेना का एक पुतला बनवाया और उसके साथ रहना जारी रखा। उसकी दीवानगी और उसका प्यार इतना गहरा था कि वो उसकी मौत के बाद भी नहीं छोड़ पाया। नंबर 5, साल 1875 में ब्रिटेन में जन्मा हेनरी सीलर पैगेट। वो एक बड़े नोबल परिवार का वारिस था, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी अजीब और रंगीन थी कि लोग उसे द डांसिंग मार्कस कहते थे। उसकी सबसे अजीब आदत ये थी कि वो हर जगह नाचता था, चाहे वो महफिल हो, सड़क हो या फिर कोई भी जगह। जहाँ भी उसका मन होता वो नाचने लगता। वो महंगे महंगे कपड़े पहनता और साथ में गहने भी पहनता था। वो अपने सारे पैसे अपने कपड़ों और गहनों पर ही खर्च करता था और एक लग्जरी लाइफ जीता था। दुर्लभ बात यह है कि उसने अपने घर को ही एक प्राइवेट थिएटर में बदल दिया और उसका नाम रखा गया गेटी थिएटर। वहाँ वो खुद परफॉर्मेंस करता और खुद को मेन कैरेक्टर में दिखाता था। उस समय के लोग उसकी अजीब आदतों और उसके खर्चों से हैरान थे। उसने अपने कपड़ों और अपने ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए थे कि आखिर में आकर वो कर्जे में डूब गया और फिर डिप्रेशन का शिकार होकर 29 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।